हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ डॉक्टर आतिश और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरु में। अब तक हमने एडवांस कैलकुलस के 3 यूनिट स्टडी किए, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, मैक्सिमा मिनिमा और लास्ट जो यूनिट नंबर 3 था बीटा गामा फंक्शंस का। अब यह है यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस का। इम्पॉर्टेंट है, यह पिछले सिलेबस में भी यूनिट था लेकिन काफ़ी एग्जाम्पल जो है चेंज होके आए हैं। सो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस का। सो फर्स्ट डेफिनेशन है सीक्वेंस की। अ फंक्शन एस फ्रॉम एन टू आर एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर को मैप करता है रियल नंबर्स पे, हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसका डोमेन जो है नेचुरल नंबर है, एंड को डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर। डेफिनेटली आर जो है वो रियल नंबर है, इज कॉल्ड सीक्वेंस। हम इसे कहेंगे सीक्वेंस। S from n to r, S1, S2, S3, so on Sn are called first, second, third, any term of the sequence। सीक्वेंस के जो नंबर्स है, टर्म्स, उसे हम डिनोट करेंगे S1 से, S2 से, S3 से, so on Sn से। The nth term of the sequence Sn is Sn। देखिए हम सीक्वेंस को ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। अब ये जो सीक्वेंस है इसे रीड करेंगे सीक्वेंस Sn, और इस सीक्वेंस Sn की जो nth टर्म है वो है Sn। सीक्वेंस Sn की nth टर्म है Sn। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। सीक्वेंस के जो भी कुछ ऑल वैल्यूज है उसे कहेंगे हम रेंज। इसका मतलब रेंज में सीक्वेंस Sn की वैल्यूज आएगी। यहाँ पे रेंज ऑफ Sn इज इक्वल टू Sn सच दैट n बिलोंग टू n, और इनके वैल्यूज है S1, S2, S3, सो ऑन अप टू Sn, जिसे हम S ऑफ n से भी डिनोट करेंगे रेंज को। द रियल नंबर Sn और S ऑफ n इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस की जो वैल्यू है उसे हम डिनोट करेंगे Sn से। तो इन शॉर्ट जो सीक्वेंस है उसे हम इस सिंबल में लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट में या फिर राउंड ब्रैकेट में। इसकी जो nth टर्म है उस nth टर्म को डिनोट करेंगे हम Sn से, और सीक्वेंस के सब वैल्यूज मतलब रेंज के वैल्यू। कुछ एग्जांपल है, देखिए सीक्वेंस है Sn इक्वल टू एन स्क्वायर, ये हमारी nth टर्म। तो हम अगर इसकी रेंज निकालेंगे सीक्वेंस की तो आएगी नेचुरल नंबर, हम n के वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो बनेगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सो ऑन अप टू n स्क्वायर। अगर हमारा सीक्वेंस होगा 1 अपॉन n प्लस 1 तो ये बनेगा n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 1/2। अगर हम 2 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे हम लेंगे n अपॉन n प्लस 1, सो 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, सो ऑन ये फॉर्म में। अगर हमारा सीक्वेंस -1/n है तो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो -1 बनेगा, 2 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। देखिए -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, सो ऑन। अब इसमें दो ही टर्म्स है तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 1। अगर हमारा सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू 5 है तो हम लिखेंगे रेंज उसकी 5, 5, सो ऑन अप टू 5। एक ही नंबर रिपीटेटिव आ रहा है इसमें। तो ये था हमारा सीक्वेंस, ठीक है। तो जनरली सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस Sn हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट टर्म है Sn, और इसके ऊपर से हम रेंज के जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कांस्टेंट सीक्वेंस इफ Sn इज इक्वल टू k। किसी भी सीक्वेंस को हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे अगर Sn की वैल्यू जो है वो k। इट्स रेंज S ऑफ n इज सेट में k, सो ऑन अप टू k। मतलब अगर सीक्वेंस की वैल्यू है k और k इंडिपेंडेंट है n पे, Sn इज इक्वल टू है k, और n की वैल्यू चाहे आप कुछ भी पुट करो, S1 की वैल्यू भी k बनेगी, S2 की वैल्यू भी k बनेगी, सो ऑन। तो इस तरीके से आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, Sn की वैल्यू k बनेगी। तो इसे हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं सेट में k, सो ऑन अप टू k। नेक्स्ट सीक्वेंस है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। डेफिनेशन सही है जो एग्जांपल में भी काम आएंगे और एमसीक्यू के लिए भी काम आएंगे। बाउंडेड सीक्वेंस, अब देखिए किसी सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कब कहेंगे, जब उसको लोअर बाउंड भी होगा और अपर बाउंड भी होगा। लोअर बाउंड का मीनिंग है कि उसके नीचे जाएगा नहीं, और अपर बाउंड का मीनिंग है उसके ऊपर जाएगा नहीं, इसके बीच में ही रहेगा, तब हम कहेंगे सीक्वेंस जो है बाउंडेड है इस रेंज में। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबोव, यहाँ पे सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबोव कहेंगे इफ
देयर इज ए नंबर m, यहाँ पे एक नंबर है कैपिटल M सच दैट एस एन लेस देन और इक्वल टू m। एस एन की वैल्यू m कैपिटल M या m से छोटी रहेगी तो हम कहेंगे उसे बाउंडेड अबोव, कैपिटल M या m से छोटी। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो है इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर स्मॉल m। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर स्मॉल m सच दैट एस एन ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ये जो सीक्वेंस है ये m या m से बड़ा रहेगा, मतलब सीक्वेंस की वैल्यू m या m से बड़ी और कैपिटल M या m से छोटी, तो एस एन जो है वो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में जो है वो लाई कर रहा है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स m एंड कैपिटल M सच दैट m लेस देन और इक्वल टू एस एन लेस देन और इक्वल टू m। यहाँ पे अब आपको दिख रहा है कि जो सीक्वेंस है वो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में, इसका मतलब सीक्वेंस एस एन जो है वो बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबो भी है, मतलब सीक्वेंस जो है वह बाउंडेड है। अ सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नाइदर बाउंडेड अबो नॉर बाउंडेड बिलो। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबो भी नहीं होगा या बाउंडेड बिलो भी नहीं होगा तो उस सीक्वेंस को कहेंगे हम अनबाउंडेड सीक्वेंस। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है लीस्ट अपर बाउंड की। अब इसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि ये हमारा अपर बाउंड, अगर ये अपर बाउंड है तो ये भी अपर बाउंड हो सकता है, ये भी अपर बाउंड है, ये भी अपर बाउंड। इन अपर बाउंड में जो सबसे छोटे वाला अपर बाउंड होगा मतलब ये होगा, तो ये हो गया हमारा लीस्ट अपर बाउंड, मतलब LUB, जिसे हम शॉर्टकट में सुप्रीमम भी कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन है अ नंबर m इफ इट एग्जिस्ट, ये जो नंबर है यह है कैपिटल M, इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड को हमने नाम दिया कैपिटल M ऑफ सीक्वेंस एस एन इफ एंड ओनली एस एन लेस देन और इक्वल टू m, मतलब एस एन की वैल्यू m से छोटी रहना चाहिए। इसका मतलब m जो है वो अपर बाउंड होना चाहिए। m माइनस इप्सिलॉन कैन नॉट बी अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एस एन। देखिए यह अपर बाउंड है तो इससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं होना चाहिए, ये है इससे छोटा नंबर। और अब ये डिस्टेंस जो है बीच वाला, ये अगर हम इप्सिलॉन कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम अगर इप्सिलॉन कहेंगे तो m के पीछे वाला नंबर जो बनेगा वो बनेगा हमारा m माइनस इप्सिलॉन। अगर m लीस्ट है तो m के पीछे वाला कोई भी नंबर m माइनस इप्सिलॉन, ये हमारा अपर बाउंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर m की जगह पे m माइनस इप्सिलॉन ही लीस्ट बन जाएगा। अगर m लीस्ट अपर बाउंड है तो m से छोटा कोई और अपर बाउंड नहीं बनेगा, इसे कहेंगे हम लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन। तो लीस्ट अपर बाउंड के लिए पहली कंडीशन है कि अपर बाउंड होना ज़रूरी है और दूसरी कंडीशन है उससे छोटा और कोई अपर बाउंड नहीं रहना चाहिए। ऐसी ही डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की या इन्फीमम की। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब इसे कहेंगे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अभी ये सबसे पहले तो चाहिए लोअर बाउंड, और वर्ड आया ग्रेटेस्ट मतलब इससे बड़ा और कोई लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। तो यह अगर स्मॉल m है तो कोई भी m प्लस इप्सिलॉन जो है वह लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। देखिए स्मॉल m को हम कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अ नंबर स्मॉल m इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इफ एस एन ग्रेटर देन और इक्वल टू m। एस एन की वैल्यू जो है m से बड़ी होनी चाहिए और m प्लस इप्सिलॉन कि ये अपर बाउंड नहीं होना चाहिए, मतलब m अगर अपर बाउंड है तो m प्लस इप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगा, ये सबसे लीस्ट वाला अपर बाउंड रहेगा, सबसे बड़े वाला अपर बाउंड रहेगा, मतलब हम इसे कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो मिक्स में डेफिनेशन है, एक बार चलिए शॉर्टकट में देखते हैं ग्रेटेस्ट अपर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड को। यह नंबर है m और यह है लोअर बाउंड। अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब बनेगा, लिस्ट अपर बाउंड तब बनेगा जब इससे छोटे वाला कोई भी अपर बाउंड नहीं बनेगा, मतलब m इज लोअर बाउंड, m इज अपर बाउंड बट m माइनस इप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड, देन m इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड। वैसे ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, स्मॉल m इज लोअर बाउंड। अब ये ग्रेटेस्ट कब बनेगा जब स्मॉल m प्लस इप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड, मतलब ये जो है ये बन जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये बन जाएगा लीस्ट अपर बाउंड। नेक्स्ट है मोनोटोनिक सीक्वेंस। अ सीक्वेंस एसन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब कोई भी सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग तब बनेगा जब सामने वाली बड़ी वैल्यू आगे वाली वैल्यू बड़ी रहेगी पिछले वाली वैल्यू से। यह अगर 1 है, यह अगर 2 है, यह अगर 3 है और ये n के वैल्यूज़ हैं, और एस एन के जो वैल्यू है वो 1 पे 5 है, 2 पे
7 है और 3 पे 9 है, तो आप देखेंगे एस एन के जो वैल्यू है इंक्रीजिंग है, एन के वैल्यूज़ भी इंक्रीजिंग है, इसे कहेंगे हम इंक्रीजिंग। जब दोनों इंक्रीजिंग है इसका मतलब अगर यह एस एन है और इसके आगे का एस एन प्लस 1 है, तो एस एन प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू एस एन बिकॉज एन प्लस 1 इज ग्रेटर दैन एन। सो जब सामने वाली वैल्यू बड़ी होगी पिछले वाली वैल्यू से तो हम उसे कहेंगे मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे सिंबल देखना ज़रूरी है, यहाँ पे ग्रेटर दैन और इक्वल टू, अगर सिर्फ ग्रेटर दैन होगा तो बनेगा स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, लेकिन अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगा तो हम उसे कहेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग। सिमिलरली डिक्रीजिंग देखिए, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग एस एन प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू एस एन। अगर हमारी आगे की वैल्यू पिछले वैल्यू से छोटी होगी तो हम उसे कहेंगे मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग। जैसे ये है, यहाँ पे है हमारी 7 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। सो एस एन के जो वैल्यूज है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब आगे वाली वैल्यू पिछले वैल्यू से छोटी है, तो इसे कहेंगे हम मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग। लेकिन यही अगर लेस देन ही होगा, जब लेस देन और इक्वल टू होगा तो मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग, सिर्फ लेस देन होगा तो हम इसे कहेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग। सो मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग में जस्ट सिंपल डिफरेंस है। मोनोटॉनिक मतलब लेस देन और इक्वल टू, और स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक मतलब लेस देन। स्ट्रिक्टली में सिर्फ लेस देन आएगा, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। अब ये डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की, क्योंकि हमें इसे एग्जांपल में यूज़ करना पड़ेगा। और ये डेफिनेशन जो है ये काफ़ी टाइम जो लिमिट ऑफ ए फंक्शन है सेम है, फंक्शन की जगह पे जस्ट सीक्वेंस वर्ड यूज हुआ है। अ रियल नंबर L is said to be limit of a sequence Sn if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a positive number m such that n greater than or equal to m implies mod Sn minus L less than epsilon। अब यही जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है हमारी लिमिट ऑफ ए फंक्शन की, और सिमिलर डेफिनेशन लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की। यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो भी अपने आप में एक फंक्शन है। सो यही डेफिनेशन है जो हमने फर्स्ट यूनिट में भी यूज़ की थी, लेकिन 2 वेरिएबल के लिए। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1 वेरिएबल के लिए, मॉड Sn माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन। और हम इसे लिख सकते हैं फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू, उसका लिमिट जो है वो बन जाएगा हमारे पास में L। ये है हमारी लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन। चलिए हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन का यूज़ करके देखिए, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट की डेफिनेशन यूज़ करके हमें इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। अभी सिमिलर जैसे पहले यूनिट में था, यही भी यूनिट में। पहले यूनिट में हमने डेल्टा के वैल्यूज़ फाइंड किए थे और यहाँ पे हम m के वैल्यूज जो है वह फाइंड करने वाले हैं। टू शो दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n माइनस 10 अपॉन 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2, यह हमें प्रूव करना है। और इसे प्रूव करने के लिए we have to find the value of m greater than 0 for epsilon greater than 0 such that n greater than or equal to m implies mod n minus 10 upon 2n plus 3 minus 1/2 लेस देन एप्सिलॉन। सिंपल है, अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आगे के 5 क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ जाएंगे। जब हमें डेफिनेशन का यूज़ करके लिमिट शो करना है, इसका मतलब हमें फाइंड करना है m की वैल्यू, लेकिन इस लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन को कंप्लीट करके। अब इसकी एक साइड जो है वो ऑलरेडी हमारे पास में रहेगी और दूसरी साइड जो है वो हम प्रूव करेंगे। अब इसमें हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। लेट मॉड n minus 10 upon 2n plus 3 minus 1/2 less than epsilon implies mod डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 2 into 2n plus 3 2 into n minus 10 minus 2n plus 3 less than epsilon। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, implies mod 2n minus 20 minus 2n minus 3 upon 2 into 2n plus 3
लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे प्लस 2n माइनस माइनस अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 3 लेस देन एप्सिलॉन। और में नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, लिख सकते हैं इम्प्लाइज 23 अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 3 लेस देन एप्सिलॉन। इसे लिख सकेंगे हम 2n प्लस 3 दूसरी साइड पे गया तो ये बनेगा 2n 23 अपॉन 2 एप्सिलॉन लेस देन 2n प्लस 3। इसे रिवर्स में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2n प्लस 3 ग्रेटर दैन 23 अपॉन 2 एप्सिलॉन इम्प्लाइज 2n ग्रेटर दैन 23 अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस 3, और इसके ऊपर से वैल्यू निकलेगी n की, इम्प्लाइज n ग्रेटर दैन 1/2 23 अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस 3। ये बन जाएगी हमारे पास में n की वैल्यू। चूज m इज इक्वल टू 1/2 23 अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस 3। ये हो जाएगी m की वैल्यू। नाउ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज एप्सिलॉन इज ऑलरेडी पॉजिटिव एंड 23/2 इज नॉट लेस देन 3। सो ये जो सब्ट्रैक्शन है ये भी पॉजिटिव बनेगी। तो हम यहाँ पे ये जो गई m की वैल्यू इसके ऊपर से मिलेगा देयरफॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। सो हमने m की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we have find m greater than 0 such that n greater than or equal to m implies mod n minus 10 upon 2n plus 3 minus 1/2 लेस देन एप्सिलॉन। और इसके ऊपर से हम कह सकते हैं implies limit n tends to infinity n minus 10 upon 2n plus 3 इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सो इस क्वेश्चन में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही थीम है इसमें कि हमें एक तो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगर लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज़ करना है तो हमें m की वैल्यू जो है वो फाइंड करना ज़रूरी है। m की वैल्यूज़ हम जब फाइंड करेंगे तब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। अब m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके ऊपर से हमें n की वैल्यू मिलेगी, और n की वैल्यू जो भी वैल्यू से बड़ी होंगी उस वैल्यू को हम m डिनोट करेंगे, और इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने सॉल्यूशन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, पिछले टाइप का क्वेश्चन के सिर्फ वैल्यू जो है वो चेंज है। इसे भी लास्ट मेथड में हमने जैसे छुड़ाया सेम मेथड से हम इसे भी छुड़ाएंगे। सो टू प्रूव दैट limit n tends to infinity 4n minus 3 upon 5n minus 2 is equal to 4/5, we have to find the value of m greater than 0 for epsilon greater than 0 such that n greater than or equal to m implies mod 4n minus 3 upon 5n minus 3, 5n minus actually 2, 5n minus 2 minus 4/5 लेस देन एप्सिलॉन। एक साइड ले लेंगे, लेट mod 4n minus 3 upon 5n minus 2 minus 4/5 लेस देन एप्सिलॉन। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बन जाएगा हमारे पास में 5 इंटू 5n माइनस 2, 5 इंटू 4 20n माइनस 15 माइनस 20n माइनस माइनस प्लस 8 लेस देन एप्सिलॉन। माइनस 20n प्लस 20n एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा माइनस 15 प्लस 8 माइनस 7 mod minus 7 upon 5 into 5n minus 2 less than epsilon
इम्प्लाइज यही बन जाएगा 7/5 इंटू 5n-2 लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन और 5n-2 की पोजीशन स्वैप कर दिए तो ये बन जाएगा 7/5 एप्सिलॉन लेस देन 5n-2। इसको अगर अपोजिट में लिखा तो ये बन जाएगा 5n-2 ग्रेटर देन 7/5 एप्सिलॉन। -2 दूसरी साइड पे गया, ये बन जाएगा 5n ग्रेटर देन 7/5 एप्सिलॉन प्लस 2। और फाइनली हमें मिल जाएगा इम्प्लाइज n ग्रेटर देन 1/5 7/5 एप्सिलॉन प्लस 2। अब हम इसे राइट हैंड साइड की ये जो टर्म है इसे m से डिनोट करेंगे। सो चूज m इज इक्वल टू 1/5 7/5 epsilon plus 2, now which is definitely greater than 0, therefore n greater than or equal to m। so हमने यहाँ पे पूरी डेफिनेशन कंप्लीट किए हैं m की वैल्यू फाइंड करके, तो हम कहेंगे therefore for any epsilon greater than 0 there exists m greater than 0 such that n greater than or equal to m implies mod for n minus 3 upon 5 n minus 2 minus 4/5 less than epsilon। therefore limit n tends to infinity 4n minus 3 upon 5n minus 2 is equal to 4/5। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल को एप्सिलॉन m की डेफिनेशन यूज करके सॉल्व किया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही मेथड से हमें फिर से m की वैल्यू फाइंड करनी है और सॉल्यूशन को कंप्लीट करना है। टू शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 raised to the power n is equal to 0, we have to find the value of m greater than 0 for epsilon greater than 0 such that n greater than or equal to m implies mod 1/2 raised to the power n minus 0 less than epsilon. Let mod 1/2 raised to the power n minus 0 less than epsilon implies 1/2 raised to the power n less than epsilon implies 1/epsilon less than 2 raised to the power n implies 1/2 raised to the power n less than epsilon। सॉरी, हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। दोनों साइड पे log लेंगे, log 1/epsilon लेस देन log 2 raised to the power n, n log के बाहर आ गया, log 1/epsilon लेस देन n log 2, log 2 राइट साइड पे भेज देती है, बन जाएगा हमारा log 1/epsilon अपॉन log 2 less than n implies n greater than log 1/epsilon upon log 2। हम इसे m नाम दे देंगे। therefore choose m is equal to log 1/epsilon upon log 2। therefore n greater than or equal to m, therefore for epsilon greater than 0 we have find m is equal to log 1/epsilon upon log 2 and definitely which is greater than 0 such that n greater than or equal to m implies mod 1/2 raised to the power n minus 0 less than epsilon।
हमने यहाँ पे पूरी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट कर दी है. सो वी कैन राइट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 raised to the power n is equal to 0. So you guys have seen we have solved last 3 example by using the same definition of epsilon m. We have find the in each example we have find the value of m which is definitely greater than 0. Okay, the next question we have to solve is limit n tends to infinity sin n upon n is equal to 0. Now we use the same method which we have used in earlier last 3 questions. Okay, to show that limit n tends to infinity sin n upon n is equals to 0, we have to find the value of m greater than 0 for epsilon greater than 0 such that n greater than or equal to m implies mod sin n upon n minus 0 less than epsilon. राइट हैंड साइड को छुड़ाएंगे. लेट mod sin n upon n minus 0 less than epsilon implies mod sin n upon mod n less than epsilon. But we know mod of sin n or mod of sin of any function is less than or equal to 1 because the range of sin is from -1 to 1. तो हम इसे लिख सकते हैं 1 upon mod n is less than epsilon. अब n जो है वो नेचुरल नंबर है, उसका मॉड लेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव बनेगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज 1 अपॉन एप्सिलॉन लेस देन n implies n greater than 1 upon epsilon and definitely which is greater than 0 because epsilon is greater than 0. इसको चूज़ करेंगे हम. चूज m is equal to 1 upon epsilon, therefore n greater than or equal to m. हम पूरा सम अप करेंगे. therefore for epsilon greater than 0 we have to find we have found क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है. we have found m is equal to 1 upon epsilon greater than 0 such that n greater than or equal to m implies mod sin n upon n minus 0 less than epsilon. अब जब हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है तो हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sin n अपॉन n इज इक्वल टू 0. यही जो था हमें एप्सिलॉन की डेफिनेशन का यूज़ करके प्रूव करना था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पिछले क्वेश्चन का हाफ पार्ट है एक्चुअली. हम इसे अगर देखेंगे तो ठीक से सेम मेथड से इसे भी छुड़ाएंगे टू शो दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 upon n is equal to 0. We have to find the value of m for epsilon greater than 0 such that n greater than or equal to m implies mod 1 upon n minus 0 less than epsilon. Let mod 1 upon n minus 0 less than epsilon implies mod 1 upon n less than epsilon implies 1 upon n less than epsilon. अगर हम n और epsilon को स्विच करते तो ये बन जाएगा 1 upon epsilon less than n implies n greater than 1 upon epsilon. चूज़ करेंगे इसे. चूज़ m is equal to 1 upon epsilon definitely greater than 0. Therefore for epsilon greater than 0 we have found
m is equal to 1 upon epsilon greater than 0 such that n greater than or equal to m implies mod 1 upon n minus 0 less than epsilon. Therefore, limit n tends to infinity 1 upon n is equal to 0. सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ साइन एन अपॉन एन था और जिसमें साइन की वैल्यू जो है वो मॉड साइन इज लेस दैन इक्वल टू 1, तो वो भी 1 अपॉन एन में कन्वर्ट हुआ था और ये क्वेश्चन भी 1 अपॉन एन है. सो हम बोथ क्वेश्चंस को सेम मेथड से सॉल्व किया और सेम मेथड में हमें एन की वैल्यू मिली. ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, प्रूव दैट द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक. नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव सॉल्व ऑलरेडी नंबर ऑफ टाइम्स. हमें यूनिकनेस का क्वेश्चन प्रूव करना है. जब हमें यूनिकनेस प्रूव करना होता है हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लेते हैं और बाद में उन दोनों के वैल्यूज सेम प्रूव करते हैं, सो यूनिकनेस ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है. ओके, चलो इसको प्रूव करते हैं. टू प्रूव दैट limit of a sequence, prove that limit of a sequence is unique, we consider two limits. We consider two limits, say L1 and L2. अब L1 और L2 जो है दो लिमिट्स है सीक्वेंस Sn के. Therefore, L1 and L2 are the limits of sequence Sn. दोनों के दोनों जो है लिमिट है सीक्वेंस Sn के. Therefore, by definition of limit for epsilon greater than 0, there exist m1 and m2 greater than 0 such that n greater than or equal to m1 implies mod Sn minus L1 less than epsilon by 2 and n greater than or equal to m2 implies mod Sn minus L2 लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2. अब हमारे पास में दो m1 और m2 है, हम इनसे सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. सो हम चूज़ करेंगे m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 कॉमा m2. देयरफॉर n ग्रेटर दैन और इक्वल टू m implies mod Sn minus L1 less than epsilon by 2 and mod Sn minus L2 लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2. और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 जिसे हमें आगे इस्तेमाल करना है. कंसिडर मॉड L1 माइनस L2 इज इक्वल टू L1 माइनस Sn प्लस Sn माइनस L2. हमने Sn को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया. मॉड को सेपरेट करेंगे लेस देन और इक्वल टू मॉड L1 माइनस Sn प्लस मॉड Sn माइनस L2 लेस देन और इक्वल टू मॉड माइनस Sn माइनस L1 प्लस मॉड Sn माइनस L2 लेस देन और इक्वल टू मॉड Sn माइनस L1 प्लस मॉड Sn माइनस L2. अब इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 बाई इक्वेशन 1 और ये बन जाएगा लेस दैन एप्सिलॉन मॉड L1 माइनस L2 लेस दैन एप्सिलॉन. बट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 इज आर्बिटरी. एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 जो है वो है आर्बिटरी. देयरफॉर मॉड L1 माइनस L2 लेस दैन एप्सिलॉन implies L1 minus L2 is equal to 0 implies L1 is equal to L2. अब हमने लिए थे दो लिमिट L1 और L2 और दोनों की वैल्यू मिल रही है हमें सेम, तो हम कहेंगे देयरफॉर लिमिट ऑफ
देयरफॉर लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज यूनिक। सीक्वेंस का जो लिमिट है वो लिमिट हमें कैसे मिल रहा है, यूनिक लिमिट हमें मिल रहा है। और इजी क्वेश्चन है, और ये जो यूनिकनेस के क्वेश्चन है ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है इसके पहले भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारा, इफ Sn greater than or equal to 0 and limit n tends to infinity Sn is equal to n, then L greater than or equal to 0। इस क्वेश्चन को कहेंगे हम पॉजिटिविटी थ्योरम। ये जो थ्योरम है ये है पॉजिटिविटी थ्योरम। चलिए हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अभी। लेट Sn greater than or equal to 0 for all n belonging to n। ये हमें दिया गया है, हमें प्रूव करना है। To prove that L greater than or equal to 0, we use the method of contradiction। हम यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन की मेथड जो है वो यूज करेंगे। we use the method of contradiction। let us suppose that L not greater than or equal to 0। अगर L नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है मीन्स L जो है वह लेस दैन 0 है, मतलब L जो है वह निगेटिव है। इसको देंगे हम इक्वेशन 1। अब हमें दिया गया है कि Sn का जो लिमिट है वो L है। गिवन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L। देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 there exists m greater than 0 such that n greater than or equal to m implies mod Sn minus L less than epsilon। ये हमारे एप्सिलॉन m की डेफिनेशन। इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं implies L minus epsilon less than Sn less than L plus epsilon। choose एप्सिलॉन इज इक्वल टू, अभी देखिए हमारे पास में यहाँ पे एप्सिलॉन जो है हमें चाहिए पॉजिटिव, लेकिन एल जो है ऑलरेडी है निगेटिव। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो चूज़ करेंगे। अगर हमें एप्सिलॉन पॉजिटिव चाहिए तो हम एप्सिलॉन की वैल्यू ले सकते हैं -L/2। सिंस L इज़ निगेटिव तो -L/2 जो है वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और इसे लेंगे हम बाय इक्वेशन 1। क्योंकि L जो है इक्वेशन 1 में निगेटिव है, हमने उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया पॉजिटिव। अब इसे ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। L -L/2 लेस देन Sn लेस देन L प्लस -L/2। ये बन जाएगा L प्लस L/2 लेस देन Sn लेस देन L माइनस L/2। ये बन जाएगा इम्प्लाइज 3L/2 लेस देन Sn लेस देन L/2। इम्प्लाइज Sn लेस देन L/2। अभी हमारा L जो है वो निगेटिव है। अगर L निगेटिव इसका मतलब हो रहा है कि Sn जो है वो लेस देन 0 है बाय इक्वेशन 1। L लेस देन 0। अब L लेस देन 0 इसका मतलब Sn लेस देन 0 है, बट Sn greater than or equal to 0। Sn की वैल्यू जो है क्या है, greater than or equal to 0 means this is contradiction। this is contradiction। अब ये contradiction इस वजह से आया था क्योंकि हमने L लेस देन 0 लिया था। therefore our supposition that L less than 0 is wrong। और इसके ऊपर से कह सकते हैं हम therefore L greater than or equal to 0। L की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें कैसे मिलती है, greater than or equal to 0। तो ये था पॉजिटिविटी थ्योरम। इजी थ्योरम है और काफ़ी आसानी से प्रूव भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है हमारा। अब ये जो थ्योरम है देखिए Sn Tn Un 3 सीक्वेंस है। Sn लेस देन और इक्वल टू Tn लेस देन और इक्वल टू Un है। अभी Tn Sn और Un के बीच में है तो हम इसे कह सकते हैं सैंडविच थ्योरम। ये जो है ये थ्योरम है सैंडविच थ्योरम। Sn का लिमिट Un का लिमिट L है तो उसके बीच में आने वाले Tn का लिमिट भी जो है वह L बन जाएगा।
ये हमें प्रूव करना है। चलिए, गिवन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn is equal to L, limit n tends to infinity un is equal to L. Therefore, by definition of limit for epsilon greater than 0, there exist positive integers m1 and m2 such that n greater than or equal to m1 implies mod Sn minus L less than epsilon, और n greater than or equal to m2 implies mod दूसरा जो है un माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। हम दोनों का जो है m है वो मैक्सिमम चूज करेंगे। चूज m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 कॉमा m2, therefore n greater than or equal to m implies mod Sn minus L less than epsilon and mod un minus L less than epsilon। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं L माइनस एप्सिलॉन लेस देन Sn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन एंड L माइनस एप्सिलॉन लेस देन un लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। बट बाय गिवन, देखिए हमें गिवन की फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है Sn लेस देन और इक्वल टू Tn लेस देन और इक्वल टू un। अभी ये ऊपर वाले कंडीशन को इसके साथ में अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज L माइनस एप्सिलॉन लेस देन Sn लेस देन और इक्वल टू Tn लेस देन और इक्वल टू un लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। हम Sn और un को स्किप कर देंगे तो ये इक्वेशन बनेगा L माइनस एप्सिलॉन लेस देन Tn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, जिसे हम लिख सकते हैं मॉड Tn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। लेकिन ये जो है ये डेफिनेशन है एप्सिलॉन m डेफिनेशन लिमिट की। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Tn इज इक्वल टू L। हम लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Tn इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में L। तो ये था हमारा सैंडविच थ्योरम। जितने 2-3 थ्योरम है, एक देखा हमने यूनिकनेस थ्योरम, उसके बाद में देखा हमने पिछले वाला पॉजिटिविटी थ्योरम, और ये सैंडविच थ्योरम। 3 ही थ्योरम है लेकिन ऑल 3 थ्योरम्स आर इजी इनफ। ओके चलिए, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहले हमने एप्सिलॉन m डेफिनेशन के ऊपर से एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, लेकिन अभी हम एप्सिलॉन m की डेफिनेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे और सीधे सीधे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे कुछ टाइप के क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास में पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0 बनता है, और इसका यूज़ करके हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ईजी टाइप के क्वेश्चन है ये। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। हम अगर n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा 3 प्लस 4 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस 5 अपॉन n स्क्वायर। n स्क्वायर गेट कैंसिल है। n की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास में 3 प्लस 4 बाई इन्फिनिटी प्लस 2 बाई इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस 5 बाई इन्फिनिटी। ये बन जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू बन गया हमारे पास में 3। देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 अपॉन
एन स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू आंसर हो गया हमारा 3। ये हो गया हमारा आंसर। आप देखिए इजी क्वेश्चन से हमें जिसमें 1/n बनाना है, मतलब लिमिट लेने के बाद में उसकी वैल्यू जो 0 बन जाएगी और जो आंसर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी सेम टाइप का क्वेश्चन है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 प्लस n अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अंडर रूट n रेज टू द पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट में से n कॉमन निकला तो ये बन जाएगा n कॉमन 3/n प्लस 1, और रूट में से हम n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2/n स्क्वायर। डिनोमिनेटर में से भी हम n रेज टू द पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2/n स्क्वायर प्लस 3/n रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू 3/n प्लस 1, n स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो n अंडर रूट 1 प्लस 2/n स्क्वायर, n रेज टू पावर 4 रूट के बाहर आ गया है n स्क्वायर रूट 1 प्लस 2/n स्क्वायर प्लस 3/n रेज टू द पावर 4। n स्क्वायर न्यूमरेटर के n के साथ में कैंसिल हो गया। n की वैल्यू इन्फिनिटी अगर हम पुट करते हैं तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 3/इंफिनिटी प्लस 1 1 प्लस 2/इंफिनिटी अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2/इंफिनिटी प्लस 3/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस 0 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0, सो ये बन जाएगा हमारा 1 इंटू 1 अपॉन 1, सो आंसर बन जाएगा हमारा 1। देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 प्लस n स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट n रेज टू द पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 1। लिमिट जो है वो मिल गया हमें 1। सो आपने देखा हम इसमें n जो है कॉमन निकाल रहे हैं, कैंसिल करके जो 1/n बच रहा है उसमें हमने वैल्यू पुट करने के बाद में हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल रहा है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ये भी हमें वैल्यू निकालनी है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 3 प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 4, इसे लिखेंगे हम इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर बन गया 5n, पहले रूट में से n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे 1 प्लस 3/n स्क्वायर प्लस दूसरे रूट में से भी n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे 1 प्लस 4/n स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5n अपॉन n स्क्वायर रूट के बाहर आ गया n स्क्वायर रूट 1 प्लस 3/n स्क्वायर प्लस n रूट के बाहर आ गया 1 प्लस 4/n स्क्वायर, यानी यहाँ से कॉमन निकला गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5n अपॉन n कॉमन आ गया, यहाँ पे रहेगा अंडर रूट 1 प्लस 3/n स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4/n स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर n कैंसिल, n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो बनेगा 5 अपॉन 1 प्लस 3/इंफिनिटी प्लस 1 प्लस 4/इंफिनिटी। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है उसकी वैल्यू बन जाती है 0, तो इसको लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू 5 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 0, 5 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2, और ये हो गया हमारा आंसर। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5n अपॉन स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5/2, ये हो गया हमारा आंसर।
ओके, तो ये था हमारा टाइप 1 जिसमें हम 1/n की टर्म तैयार करते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी दूसरा टाइप है जिसमें हम रैशनलाइजेशन के मेथड को इस्तेमाल करेंगे और सॉल्यूशन को जो है वो फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रूट n प्लस 1 माइनस रूट n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे रूट n प्लस 1 माइनस रूट n है तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रूट n प्लस 1 माइनस रूट n, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे रूट n प्लस 1 प्लस रूट n अपॉन रूट n प्लस 1 प्लस रूट n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा रूट n प्लस 1 प्लस रूट n और न्यूमरेटर में a माइनस बी a प्लस बी मतलब बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस रूट n स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डिनोमिनेटर रूट n प्लस 1 प्लस रूट n, न्यूमरेटर बन जाएगा n प्लस 1 माइनस n, n गेट कैंसल। हमारे पास में बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट n प्लस 1 प्लस रूट n। इसमें n की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रूट n प्लस 1 माइनस रूट n इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। अभी आप याद कीजिए कि फर्स्ट ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन थे इनडिटरमिनेट फॉर्म में, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अगर हम इसको एल हॉस्पिटल का रूल इस्तेमाल किए होते तो ये बन गया तो 1/2 रूट 1/2 रूट, उसमें भी इन्फिनिटी पुट करते थे तो सॉल्यूशन जो है वो हमारा सेम तरीके से निकला होता, मतलब 0 ही मिला होता। यहाँ पे जस्ट हम रैशनलाइजेशन की मेथड इस्तेमाल करके सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर रहे। ओके, और एक एग्जांपल है रैशनलाइजेशन का। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रूट 3n प्लस 1 माइनस रूट 3n माइनस 4 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रूट 3n प्लस 1 माइनस रूट 3n माइनस 4। इसको रैशनलाइज करेंगे हम रूट 3n प्लस 1 प्लस रूट 3n माइनस 4 अपॉन रूट 3n प्लस 1 प्लस रूट 3n माइनस 4 से इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये बन जाएगा रूट 3n, यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, ये बन जाएगा रूट 3n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3n माइनस 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर है हमारा रूट 3n प्लस 1 प्लस रूट 3n माइनस 4 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। न्यूमरेटर है रूट 3n, ये स्क्वायर रूट निकल गया 3n प्लस 1 और यहाँ पे 3n माइनस 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन रूट 3n प्लस 1 प्लस रूट 3n माइनस 4 प्लस 3n माइनस 3n एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो गए। यहाँ पे बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रूट 3n इंटू 5 अपॉन, यहाँ से हम डिनोमिनेटर रूट में से अगर हम 3n कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा रूट 3n और यहाँ पे रूट में बचेगा 1 प्लस 1/3n माइनस रूट 3n और रूट 1 माइनस 4/3n। रूट 3n को डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लिया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5 रूट 3n अपॉन रूट 3n रूट
1 प्लस 1/3n माइनस रूट 1 माइनस 4/3n। रूट थ्री एन एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये बनेगा 5/1 प्लस 1/इंफिनिटी माइनस 1 माइनस 1/इंफिनिटी। ये बन जाएगा इज इक्वल टू 5/√ ऑफ 1 प्लस 0 माइनस √ ऑफ 1 माइनस 0 इज इक्वल टू बनेगा 5/√ 1 मतलब 1 प्लस 1। डिनोमिनेटर में प्लस है हमारे पास में एक्चुअली, क्योंकि हमने जहाँ पे रैशनलाइज किया था वहाँ पे हमारे पास में प्लस वाला साइन था। तो 1 प्लस 1 मतलब इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 5/2। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन 5/2। तो ये थे रैशनलाइजेशन के एग्जांपल। पहले जो देखे हमने टाइप 1 में 1/n के एग्जांपल, टाइप 2 में देखे हमने रैशनलाइजेशन के एग्जांपल्स। देखिए अब टाइप 3 है। टाइप 3 में कुछ सम वाले क्वेश्चन है। सो फार्मूलाज है सम के, और उन फार्मूलाज का यूज़ करके हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 फार्मूले हैं। ये फार्मूले का यूज़ करके चलिए हम फर्स्ट का सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। न्यूमरेटर में अभी ये जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, ये फॉर्मूला है n प्लस 1/2 का। तो ये बन जाएगा n प्लस 1/2 अपॉन डिनोमिनेटर में से हम कॉमन निकालेंगे n स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3/n। एक n जो है n स्क्वायर के एक n के साथ में कैंसिल, n प्लस 1 में से एक n कॉमन निकालेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/n अपॉन ये 2, और ऑलरेडी n जो है वो कॉमन है 2 प्लस 3/n। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का n गेट कैंसल, तो यहाँ बन गया अब हमारे पास में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 1 प्लस 1/n 2 प्लस 3/n इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस 1/इंफिनिटी अपॉन 2 प्लस 3/इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 1/4। तो आपने देखा इसमें हमने सम वाला फार्मूला का यूज़ करके सॉल्यूशन को कैलकुलेट किया है। ओके, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन न्यूमरेटर में अभी नेचुरल नंबर की सम नहीं है, तो और नेचुरल नंबर की सम है जिसकी पहले हमें वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी और फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए हम वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन प्लस 2n माइनस 1। अब हम इसे समेशन में लिख सकते हैं। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 2r माइनस 1। देखिए हम अगर 1 पुट करते तो 2 माइनस 1 1 बनेगा, 2 पुट करेंगे r के आगे तो 4 माइनस 1 3 बनेगा, 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5 बनेगा, और n पुट करेंगे तो 2n माइनस 1 बनेगा। इज इक्वल टू 2 समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो बन जाएगा 2, ये जो है इसकी वैल्यू हमारे पास में अभी है n प्लस 1/2 और माइनस 1 की सम बनेगी n टाइम्स, मतलब बन जाएगा हमारे पास में n 2 कैंसल n स्क्वायर प्लस n माइनस n प्लस n माइनस n कैंसिल, मतलब इज इक्वल टू बन गया हमारे पास में n स्क्वायर। तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो बन गया हमारे पास में n स्क्वायर, और हम इसे सॉल्व करेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर की वैल्यू बन गई है n स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर
2 प्लस 1/n²। देखिए n² कैंसिल हो गया, n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते थे, बन जाएगा 1/2 प्लस 1/∞ 1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू बन गया 1/2। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास में बन गया 1/2। तो आपने देखा हमने फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके इसका जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी आसानी से फाइंड कर लिया है। अब देखते हैं हम टाइप 4। अभी टाइप 4 में जो है वो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अगर r की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, लेस देन 1 होगी और उसकी पावर अगर इन्फिनिटी होगी तो डेसिमल की पावर इन्फिनिटी मतलब 0 बनेगा। और a/b में भी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब फ्रैक्शन जो है 1 से छोटा बनेगा, तो उसकी पावर इन्फिनिटी लेने के बाद में भी हमारे पास में 0 बनेगा। तो ये भी इजी टाइप के ही क्वेश्चन है। टाइप 4 जो है वो एग्जाम्पल छुड़ाने के लिए सॉल्व करते देखिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 raised to the power n plus 5 raised to the power n upon 2 raised to the power n plus 5 raised to the power n। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम 5 raised to the power n को कॉमन निकालेंगे, इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5 raised to the power n 3 raised to the power n upon 5 raised to the power n plus 1 upon 5 raised to the power n 2 raised to the power n upon 5 raised to the power n plus 1। ये कैंसिल हो गया, is equal to limit n tends to infinity 3/5 raised to the power n plus 1 upon 2/5 raised to the power n plus 1। अब जब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 3/5 रेज टू द पावर इन्फिनिटी प्लस 1 2/5 रेज टू द पावर इन्फिनिटी प्लस 1। अभी ये जो नंबर है ये है लेस देन 1, मतलब ये सेकंड वाले फॉर्मूले इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में इज इक्वल टू 0 + 1 अपॉन 0 + 1 मतलब इज इक्वल टू 1। सो सॉल्यूशन ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 रेज टू द पावर n प्लस 5 रेज टू द पावर n अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 5 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको लिखेंगे हम 3 रेज टू द पावर n इंटू 3 प्लस 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 प्लस 3 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 रेज टू द पावर n को कॉमन निकाला, 3 प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस 1 मतलब 1 यहाँ पे बनेगा हमारे पास में अभी 2 रेज टू द पावर n अपॉन 3 रेज टू द पावर n, क्योंकि कॉमन निकला, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 अपॉन 3 रेज टू द पावर n, डिनोमिनेटर से कॉमन तो ये बनेगा 2 रेज टू द पावर n अपॉन 3 रेज टू द पावर n इंटू 2 प्लस 1/3। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 रेज टू द पावर n कैंसल इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 प्लस 2/3 रेज टू द पावर n इंटू 1/2 अपॉन 2/3 रेज टू द पावर n इंटू 2 प्लस 1/3। अब इसमें हम n की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे, इज इक्वल टू बनेगा 3 प्लस 2/3 रेज टू द पावर इन्फिनिटी इंटू 1/2 अपॉन 2/3 रेज टू द पावर इन्फिनिटी इंटू 2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3 प्लस 0 अपॉन 0 प्लस 1/3। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 3/1/3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 3 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन
2 रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू आंसर मिल रहा है हमें 9। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ सीक्वेंस, जिस पे हमने कुछ थ्योरम देखे हैं। उसके बाद में हमने शुरुआत में सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी है। उसके बाद में एप्सिलॉन एम की डेफिनेशन का यूज़ करके हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट किए। उसके बाद में हमने 4 टाइप देखे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और उसके टाइप के ऊपर के क्वेश्चन को जो है हमने सॉल्व किया है, और साथ में हमने कुछ थ्योरम भी देखे। तो ये हमारा पार्ट 1 यूनिट नंबर 4 का। डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी हम लेके आएंगे यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस का पार्ट नंबर 2। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्लीज़ मेंटेन योर स्टडी।